आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के कई इलाकों में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। बेगूसराय में तो दहशत का आलम यह है कि महिलाओं ने घर से निकलना छोड़ दिया। आवारा कुत्तों के आतंक का सबसे ज्यादा कहर बेगूसराय में ही बरप रहा है। यहां के आदमखोर कुत्तों ने 6 लोगों की जान ले ली है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा घायल हैं। पटना से शूटर्स की टीम बुलाई गई है। आदमखोर कुत्तों का शूटआउट चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों आवारा कुत्ते आदमखोर हो रहे हैं? क्यों वो लोगों को नोच नोच कर खा रहे हैं? आवारा कुत्तों का डेंजर अटैक। कहीं खेत में है इनका खौफ, तो कहीं गली में करते हैं वार। कभी पीछे से करते हमला, तो कभी सामने से शिकार। कहीं सड़क पर चलना हुआ दूभर, तो कहीं घर से निकलना हुआ मुहाल। शहर शहर हलक में अटका है प्राण। सावधान, आवारा कुत्ते ले रहे हैं जान। कुत्ते इंसान के सबसे करीबी और वफादार दोस्त माने जाते हैं। इंसानी भावनाओं को भांप लेने वाले कुत्ते वफादारी के अलावा रक्षक भी होते हैं। कुत्तों की दोस्ती इंसानी सभ्यता के विकास क्रम से जुड़ा है। जाने कब से हम कुत्तों के साथ और कुत्ते हमारे साथ सामंजस्य बिठाकर साथ जी रहे हैं। लेकिन इंसानों का सबसे वफादार दोस्त बिहार में इन दिनों अदावत पर उतर आया है। कुत्ते आतंक का पर्याय बन गए हैं। उनके खौफ से एक दो नहीं बल्कि गांव के गांव सकते में हैं। जाने जा रही है बेगूसराय का बछवाड़ा और भगवानपुर प्रखंड आदमखोर कुत्तों के आतंक का केंद्र बना हुआ है। 11 मई को बछवाड़ा के कदराबाद में जानकी देवी, 7 दिसंबर को कदराबाद की ही शांति देवी, 14 दिसंबर को बछवाड़ा गांव में मीरा देवी, 17 दिसंबर को बछवाड़ा में गिरजा देवी और 19 दिसंबर को भगवानपुर के महेशपुर में विमला देवी को आदमखोर कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। कुत्तों का ये अटैक इतना सुनियोजित था कि कई मौतें तो घटना स्थल पर ही हो गई। हाल के दिनों में कुत्तों के हमले में 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। दरअसल तेगड़ा अनुमंडल क्षेत्र के बछवाड़ा और भगवानपुर प्रखंड के बड़े भूभाग में किसान खेती करते हैं। ऐसे में चौर एरिया होने की वजह से लोगों की आवाजाही भी इधर कम ही रहती है। लेकिन खेती है तो फसलों को देखने जाना ही पड़ता है। पशुओं को चारा भी चाहिए, लिहाजा चौर एरिया में जाना लोगों की मजबूरी है। लेकिन वहां जाते ही पहले से घात लगाए आदमखोर कुत्ते जानलेवा हमला कर दे रहे हैं। इन्हीं खुले इलाके में आदमखोर कुत्ते लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये शांति देवी घास काटने के लिए ये चोर में आई थी और आवारा कुत्ता ने इनको पकड़ के नोच नोच के खा गया, ठीक ना। और इनका नाम शांति देवी है। जिन जो डेड बॉडी है मृतक का नाम शांति देवी है, उनका पति का नाम कारी साहब है।
बेगूसराय में आदमखोर कुत्तों, महिलाओं और बुजुर्गों को ही निशाने पर ले रहे हैं। यही वजह है कि इलाके की महिलाओं ने खुद को घर में कैद कर लिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पटना से शूटर बुलाए गए हैं। आदमखोर कुत्तों को शूट आउट किया जा रहा है। मंगलवार यानी कि कल ही 16 आदमखोर कुत्तों को शूट किया गया है और इसके पहले भी ये कार्रवाई हुई थी, पर लोग इसे पर्याप्त तो नहीं मानते। वजह यह है कि किसी के घर मातम पसरा है तो कोई अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहा है। अपना भी ग्राम पंचायत अरबा में वार्ड नंबर 4 में एक हमारे पड़ोसी महिला जो थी वह घास के लिए चौड़ गई थी और कुत्ता का आक्रमण के कारण जो है जख्मी बुरी तरह से कर दिया और ज़िंदगी मौत से गुजर रही है। हम लोग आनंद फानंद जो है आपके पीसी बछवाड़ा में इलाज के लिए लाया गया है। यहाँ से डॉक्टर साहब के द्वारा जो है इनको रेफर कर दिया गया है। और ऐसा घटना जो है चाहे अरबा पंचायत हो, भिखमचक पंचायत हो, कदराबाद हो, रानी 1 हो या रुदौली पंचायत, दर्जनों मनुष्य का जो है हत्या हो गई है कुत्ता के काटने के कारण और प्रशासन जो है कान में कड़वा तेल देके सोया हुआ रहता। आवारा कुत्तों से आपका भी पाला पड़ा होगा। रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में अगर आप अकेले हैं और आवारा कुत्तों का झुंड आपकी ओर देखता है तो एक बार को आपको भी सतर्क हो जाना होता है, ये सोचकर कि पता नहीं ये कुत्ते कब अटैक कर दे। पर बेगूसराय में ये डर अपनी सीमा लांघ चुका है। यहाँ के आदमखोर कुत्ते लोगों का जीना मुहाल कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा और भगवानपुर में एंटी रेबीज की सुई मौजूद है। आपको बता दें कि एंटी रेबीज इंजेक्शन कुत्तों के काटने पर दिया जाता है। रेबीज का संक्रमण न हो। सुखद बात तो ये है कि बछवाड़ा और भगवानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध है। साथ ही तेघरा अनुमंडलीय अस्पताल में भी एंटी रेबीज इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। नहीं, ये तो भरपूर मात्रा में हम लोग इसको रखे हुए हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लगातार हम लोग का 3 महीने का स्टॉक है और जरूरत पड़ने पर और भी हम लोग मंगा लेंगे। जिला में भी उपलब्ध है। जो कुत्ता है ये जेंडर कुत्ता तो नहीं है, ये लगता है कि कोई आदमखोर टाइप का कुत्ता है जो अटैक करता है महिला वगैरह, स्पेशली महिला जो वृद्ध महिला लोग रहती है, अकेला देख करके उन लोग झुंड के रूप में आता है, पता नहीं कहाँ रहता है। यही लोग बताते हैं, जो भी मरीज के जो संबंधी लोग आ रहे हैं जो साथ में आते हैं बताते हैं यही कि जेंडल कुत्ता से हट करके कुछ कुत्ता टाइप का है। स्वास्थ्य विभाग के पास एंटी रेबीज का इंजेक्शन का स्टॉक पड़ा हुआ है। कुत्तों के हमले में घायल हुए लोगों को ये इंजेक्शन भी दिया जा रहा है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुत्ते के काट लेने पर आपको फौरन क्या करना चाहिए। कुत्ते के काटने पर अगर आपने लापरवाही बरती तो रेबीज के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ये जानवरों से फैलने वाला जूनोटिक इन्फेक्शन है। काट लेने पर जानने की कोशिश करें कि रेबीज वाले कुत्ते ने तो नहीं काटा। अगर रेबीज वाले कुत्ते ने काटा है तो आपको भी रेबीज हो सकता है। WHO की माने तो रेबीज का कोई इलाज नहीं है। इससे 5 से 6 दिन के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। कुत्ते के काटने पर कुत्ते पर नजर रखें। अगर कुत्ते की कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है तो आपकी मौत भी तय है। ये तो हुई खतरे की बात। अब आप ये भी जान लीजिए कि अगर कुत्ते ने अचानक काट लिया तो तुरंत क्या करना है। कुत्ते के काटे हुए घाव को खुला रखें। भूल कर भी उसे कपड़े से न बांधें। घाव को तुरंत साबुन से धोएं। 24 घंटे के अंदर डॉक्टर को दिखाएं। इन्फेक्शन से बचने के लिए पहला इंजेक्शन लगवाएं। बेगूसराय में कुत्ते आदमखोर क्यों बन गए हैं, क्यों वो लोगों को नोच नोच कर खा जा रहे हैं कि इसे लेकर हर कोई परेशान है, ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ के कुत्ते इतने हिंसक क्यों हो गए हैं, इनके अटैक के पैटर्न का मनोविज्ञान क्या है, ये कोई नहीं जानता। पर स्थानीय लोग ये मानते हैं कि इलाके में महुआ से शराब बनाने की जो प्रक्रिया छिप छिपा कर चल रही है उसका अवशेष ही ये कुत्ते खा रहे हैं और संभवतः यही कारण है कि कुत्ते अपना आपा खो रहे हैं। लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, लिहाजा ये आकलन सच्चाई के कितना करीब है ये तो कोई नहीं जानता। हाँ, जो जग जाहिर है वो यही है कि बेगूसराय का बछवाड़ा और भगवानपुर समेत कई गांव इस वक्त दहशत में जी रहे हैं। शूटर मैदान में उतर चुके हैं। पागल और आदमखोर कुत्तों को शूट किया जा रहा है। देखना होगा कि अब इस मुहिम में लोगों को आदमखोर कुत्तों से मुक्ति मिलती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट।
आवारा कुत्तों के आतंक से सिर्फ बेगूसराय ही नहीं बल्कि गोपालगंज और जमुई भी आतंकित है। स्थिति यह है कि यहाँ के सदर अस्पताल में रोजाना 75 से 100 मरीज ऐसे आ रहे हैं जिन्हें कुत्ते ने काटा है। आवारा कुत्ते यहाँ छोटे बच्चों को निशाना बना रहे हैं, राह चलते उन्हें काटते हैं और इन जिलों में भय का आलम यह है कि लोगों ने अपने बच्चों को घर में ही कैद कर दिया है। अगर वो बाहर जाते भी हैं तो उनकी निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में आवारा कुत्ते राहगीरों और बच्चों के लिए खतरनाक होते जा रहे हैं। हर किसी के मन में ये डर बैठ गया है कि पता नहीं कब कहां से कुत्ता अटैक कर दे। गोपालगंज में सबसे ज्यादा दहशत में वो अभिभावक हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। वो अभिभावक भी चिंता में हैं जिनके बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर जाते हैं। ये निशा देवी का मासूम बेटा छोटू है। छोटू अपने घर से हंसता खेलता हुआ बाहर निकला था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये बच्चा आंखों में खौफ और जुबान पर खामोशी का ताला लेकर लौटा। दर्द की लकीरें चेहरे पर उभरी हुई थी, लिहाजा मां को समझने में देर नहीं लगी कि उसका बेटा किसी बुरे अनुभव से गुजरा है। मां ने बेटे से उसका हाल पूछा तो उसने बताया कि उसे कुत्ते ने काट लिया है। ये सुनते निशा देवी अपने बेटे को लेकर गोपालगंज के सदर अस्पताल में पहुंची, जहां निशा देवी के बेटे को डॉक्टर्स ने भर्ती कर लिया। छोटू को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया है। कुत्ता काटा तरह से बच्चे सब अस्पताल बन जाए तो ठीक रही। सुई देवे पड़े आवे को पड़ता ठंडा। यहाँ इंजेक्शन मिला ना? क्या कहा? सुई एगो दर पूजा बना के कहते हैं। तो गांव में कुत्ता ज्यादा हो गया सब। हाँ। निशा देवी के बेटे का प्राथमिक इलाज तो चल रहा है, पर घर वाले अब इस चिंता में हैं कि उनके बेटे पर कहीं इसका बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। डर इस बात का भी है कि कुत्ते के काटने से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। भय ये भी है कि कहीं फिर से ये सब हो गया तो। सवालों में लिपटी ये चिंताएं केवल निशा देवी की नहीं है, बल्कि शहर के लोग भी इन्हीं सवालों के भय में जी रहे हैं। अरे आवारा कुत्ते जो आजकल बहुत बड़े पैमाने पर रोड पर बाहर घूमते रहते हैं और बच्चों को घर से स्कूल भेजने के लिए, खेलने के लिए हम लोगों को हमेशा भय बना रहता है कि बच्चे सुरक्षित घर आ पाएंगे कि नहीं। जिला प्रशासन को इस पर कोई ध्यान नहीं है। उसको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो आवारे कुत्ता रोड पर घूम रहे हैं उन लोगों को व्यवस्था बने कि बच्चे घर से निश्चिंत होकर पढ़ने या खेलने। आवारा कुत्तों के आतंक का आलम यह है कि शहर के बच्चे घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। न वो खेलने जा सकते हैं, न ही बाहर कोई सामान लेने जा सकते हैं। अगर बच्चे बाहर जाते भी हैं तो उनकी निगरानी करनी पड़ रही है ताकि आवारा कुत्ते अटैक न कर दें। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो एक खौफ रहता है ये आवारा कुत्तों का। बाइक चलाओ और पीछे वो पड़ जाते हैं। बच्चों को तो छोड़ ही दीजिए, बच्चों का तो एक अलग ही है, लेकिन हम युवा को भी डर है इन आवारा कुत्तों से। हमारे गांव में बहुत कुत्ते हैं। हम लोग जाते हैं पढ़ने तो भी वो भौंकता है और काट लिया तो इंजेक्शन लगाने आए हैं। गोपालगंज में भी आवारा कुत्तों का आतंक एक विकराल समस्या होती जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो यहाँ के सदर अस्पताल में हर रोज करीब 100 मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें कुत्तों ने काटा है। बात प्रशासनिक अमले की करें तो शहर में नगर परिषद के अफसरों की फौज रहने के बावजूद एक भी अधिकारी इस विकट समस्या पर गंभीर नहीं। अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हाँ, राहत की बात यह है कि सरकारी अस्पताल और प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध है। आवारा कुत्तों के आतंक से गोपालगंज में भी लोग खौफ में हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, हर किसी को आवारा कुत्ता अपना शिकार बना रहा है। सिर्फ सदर अस्पताल में प्रतिदिन 100 से 125 मरीज पहुंच रहे हैं। प्रखंडों के अस्पताल में भी 30 से 40 मरीज प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। ऐसे में राहत की बात है कि सरकार के पास इंजेक्शन है। सरकारी अस्पतालों में आसानी से लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन मिल जा रही है, लेकिन डॉक्टरों ने इस पर चिंता जताई है।
और कहा है कि आवारा कुत्तों पर लगाम नहीं लगा तो आने वाले दिनों में ये कुत्ता और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इंसान का सबसे वफादार साथी कुत्ता माना जाता है, पर हर पक्ष के दो पहलू होते हैं। कुत्ता अगर पालतू है तो आपके ऑर्डर को इशारे से समझ जाता है, लेकिन अगर वो आवारा है तो उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, और ऐसे अगर वो काट ले तो जान जाने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में सबसे जरूरी तो यही है कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो फौरन अस्पताल पहुंचिए। उसका यही है कि अगर काटे तो तुरंत अस्पताल आइए। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन दिलाया जाएगा। इससे जो बीमारी होता है उसका नाम है रेबीज। तो रेबीज एक ऐसा बीमारी है जिसका इलाज बीमारी होने से पहले है। सारा बीमारी का इलाज जो होता है होने के बाद होता है, लेकिन ये बीमारी ऐसा है जो बीमारी होने नहीं देना है, उसके पहले ही वैक्सीन ले लेना है। काटे वैक्सीन ले लीजिए, हो जाने के बाद दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आज तक कोई भी आदमी नहीं बचा है रेबीज होने के बाद। तो यही ये है कि अगर कुत्ता काटता है तो आप वैक्सीन पहले ले लीजिए ताकि बीमारी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में। कितने पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं? 75 से 100 मरीज आते हैं। इलाज के नजरिए से देखें तो कुत्ते को काटने पर इलाज की 3 श्रेणी बनाई गई है। तीनों श्रेणी को कैटेगरी 1, 2 और 3 में बांटकर इलाज किया जाता है। गंभीरता को देखते हुए किसी को 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो किसी को 5। ये कुत्ता काटता है तो उसमें वो 3 कैटेगरी है, ठीक है। कैट 1, कैट 2, कैट 3 इस तरह से होता है। तो उसमें कैटेगरी डिवाइड करके हम लोग किसको कितना वैक्सीन का ज़रूरत है, किसी को 2 पहले वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा, उस पर भी डिपेंड करता है। नया कोई केस अगर काटा है कुत्ता तो उस पर डिपेंड करता है। और सिविरिटी क्या है, उसमें किसी को 3 लगाना पड़ता है, किसी को 5 लगाना पड़ता है। तो जनरली हल्का फुल्का ही काटा हुआ आता है जिसमें कैटेगरी 1 और 2 रहता है। उसमें 3 वैक्सीन हम लोग देते हैं, सेम डे, तीसरा दिन और 7वां दिन देते हैं। ठंड के मौसम में कुत्ते दुबके हुए रहते हैं। खाने पीने की तलाश उनके लिए आसान नहीं होती और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार आम लोग भी आवारा कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे बदला लेने के फिराक में कुत्ते काटने पर आमादा हो जाते हैं। पर इस तर्क से समस्या का हल नहीं निकलता। हल तो यही है कि कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी की मुहिम चलाई जाए। सड़क पर घूमने वाले जो कुत्ते घातक हो चले हैं उन्हें पकड़कर समाज से अलग किया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि गोपालगंज में बीते 3 साल से आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन या उनकी आबादी को नियंत्रित करने का प्रोग्राम बंद पड़ा है। गोपालगंज और बेगूसराय ही नहीं, जमुई में भी आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जमुई की सड़कों पर भी शाम में लोगों का निकलना दुभर हो चला है। यहाँ भी डर यही है, जाने कब कोई आवारा कुत्ता अचानक अटैक कर दे। डर रात में ही नहीं, दिन में भी है। दिन के उजाले में आवारा कुत्ते दर्जनों लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जमुई के सदर अस्पताल में भी हर रोज 100 के करीब वो मरीज आ रहे हैं जिन्हें आवारा कुत्तों ने काटा है। यही वजह है कि जमुई सदर अस्पताल में सुबह से ही एंटी रैबीज वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। आवारा कुत्तों को काटने से जमुई सदर अस्पताल में हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं और देख सकते हैं कि अगर बात करें तो जमुई सदर अस्पताल का ARV टीका केंद्र है, एंटी रेबीज वैक्सीन टीका केंद्र। और यहाँ अगर दिखाना चाहूँगा तस्वीर की, आज भी यहाँ पर अगर कहा जाए तो कुछ लोग खड़े हैं इंतज़ार में कि इनको वैक्सीन मिले। देखा जाए तो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो सभी का यही कहना है कि आवारा कुत्तों के आतंक के कारण यह नतीजा होता है। अच्छा, आपसे पूछेंगे हम कि कहाँ कुत्ता काटा आप? वो आवारा कुत्ता था? हाँ, बोलते टहलते गांव में रहता है वही कुत्ता, छोटा बच्चा था वो। हाँ, वो काट दिया। हाँ। अच्छा, तो आवारा कुत्तों का आतंक कितना है यहाँ पर जिले में देखा जाए तो? बहुत है सर। हाँ? कुत्ते की बहुत आतंक है, परेशानी होती है। हाँ, परेशानी होती है। अच्छा, एक और शख्स है, उससे बात करेंगे कि अच्छा क्या बोलिए सर, कौन सा कुत्ता काटा आपको? बड़े था कुत्ता। सड़क पर? नहीं, गली में था। गली में? जी सर। तो आवारा कुत्ता से परेशानी हो रही है? हाँ सर, तो है ही है। जब काट रहा सबको तो अवरेन हो गया सर। हाँ, तो दिक्कत हो रही है। तो चाहिए आप लोग कि हट जाए वो। कुत्तों का आतंक और उनके काटने से जमुई में भी दहशत है, पर आवारा कुत्तों को पकड़ने का यहाँ अब तक कोई ठोस इंतजाम नहीं है।
नगर परिषद के अधिकारी कहते हैं कि अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। योजना बनाकर इस समस्या का निदान निकाला जाएगा। देखिए, जहाँ तक आप नगर निकाय स्तर से आवारा कुत्तों के आतंक से बचाने का समाधान ढूंढते हैं, तो ये एक निकाय के स्तर से संभव नहीं है। इसके लिए स्पेशल दक्ष लोग होते हैं जो आवारा कुत्तों को पकड़ करके एक स्पेशल वाहन होती है उसमें लादते हैं और शहर के बाहर छोड़ते हैं जंगलों में। इसमें वन विभाग की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि उनके पास ऐसे एक्सपर्ट जो हैं उपलब्ध होते हैं जो आवारा कुत्तों को पकड़ सकें। वैसी वाहन भी वहाँ उपलब्ध होती है। निकाय स्तर से इसकी जानकारी कोऑर्डिनेट करने का दायित्व होता है। फिलहाल कुछ उस तरह के प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन अब जब बोर्ड की बैठक होती है तो उसमें एक प्रस्ताव के माध्यम से और चाहिए तो जो वाहन होते हैं उसको क्रय करने का प्रस्ताव लिया जाएगा। जमुई नगर परिषद के अधिकारी योजना बनाकर समस्या का निदान निकालने की बात कर रहे हैं, पर ये योजना कब बनेगी, कब जमीन पर उतरेगी और कब लोगों को आवारा कुत्तों के आतंक से निजात मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल स्थिति गंभीर है। सैकड़ों लोग अगर कुत्तों के काटने से अस्पताल पहुंच रहे हैं तो इस विकट समस्या को सामान्य मानकर उसे स्वीकार कर लेना कहीं आने वाले वक्त में लोगों के लिए और बड़ी मुसीबत का सबब न बन जाए। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट।